जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस माय वर्ल्ड पर। फ्रेंड्स, हमारे भोले भाले सभी दर्शकों का एक और डाउट आ रहा है। वो डाउट क्या है कि भैया कैरेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हुआ, पेरेंटल कंसर्ट फॉर्म हुआ और उसके बाद में एक जो अपना पुलिस वेरिफिकेशन जो फॉर्म हुआ तो उसको कैसे भरना है। भोले भाले हमारे दर्शकों का ये डाउट आ रहा है। तो चलिए, मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर उनको फॉर्म का भी बता दूँ किस तरह से उस फॉर्म को भरना है आपको, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। तो और दूसरा उसका भी डाउट आ रहा था, आपका जो नोटरी होता है ना, किस तरह से उसको करवाना है, वो भी डाउट आ रहा था। तो चलिए मैं वीडियो के माध्यम से उसको क्लियर कर दूँ। छोटा सा वीडियो होने वाला है, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, अब हम अपने पहले फॉर्म पर आ चुके हैं जिसको हमें फिल करना है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। तो आपको ये वाला जो फॉर्म आप देख रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हुआ, उसके बाद में दूसरा वाला जो है कैरेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हुआ, तीसरा आपका हुआ नॉन जुडिशियल स्टाम्प वाला जो हुआ, चौथा आपका जो है ये पेरेंटल कंसर्ट फॉर्म हुआ। उसके बाद में ये चारों फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है, उसके बाद में इनको भरकर ले जाना है। सबसे पहले में आपका जो फॉर्म है वो है अपना पुलिस वेरिफिकेशन, कहाँ गया ये, ठीक है, अपना है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट प्री एनरोलमेंट है। इसको आपको किस तरह से भरना है, देखिए बेसिक जानकारी है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको स्पेस देखिए छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, पहले तो आपको यहाँ पे अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चिपकाना है। अब बहुत सारे बंदों का ये डाउट रहेगा कि यार वो मतलब उसमें लिखा हुआ है कि वो बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में टाई वाला होना चाहिए। तो ऐसा मैं बता दूँ, कोई रोल नहीं है। आप अच्छा सा डिसेंट सा अपना फ़ोटो चिपकाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए। आपका एक डाउट क्लियर। दूसरा किस तरह से भरना है तो बता देता हूँ। ठीक है, चलो भैया, यहाँ आपको नाम डालना है जो कि आपके 10th की मार्कशीट में उस बेसिस पे डालिए आप। फादर्स नेम, ठीक है, फादर्स एम्प्लॉयमेंट यानी कि पिता क्या रोजगार करते हैं। मान लीजिए किसी के पिता बिजनेसमैन है तो वहाँ पे बिजनेस डालेगा, किसी के पिता फार्मर है तो यहाँ पे फार्मर डालेगा। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको डालना है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या हो सकते हैं, आपके शरीर पे कुछ निशान हो, ठीक है, मोल ऑन फेस कुछ भी हो सकता है, वो आपको 2 मार्क्स यहाँ पे डालना है, जो कि आपने फॉर्म डालते समय भी डाले होंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, तो भैया अग्निवीर हो तो शादी तो आपने की नहीं होगी। ठीक है, तो सिंगल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद में आगे आओ, दिस इज सर्टिफाइड दैट, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, यहाँ पे अपने फादर का नेम डालना है। उसके बाद में वर्किंग एज, यहाँ पे आपको डालना है स्टूडेंट, क्योंकि अभी आप आई थिंक स्टूडेंट ही होंगे। ठीक है, अगर आप किसी जॉब में तो उस जॉब को डाल दीजिए, वरना आप वर्किंग एज स्टूडेंट डालिए। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं नीचे। नीचे क्या है, नीचे देखिए इट इज़ सर्टिफाइड दैट, यहाँ पे फिर से अपना नाम डालना है। और नाम डालने के बाद में आपको आप अपनी जगह पे, आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे कितने सालों से रह रहे हो, कब से रह रहे हो, यहाँ पे डालना है। जैसे आप 2015 से रह रहे हो तो सिंस 2015 डालना है, सिंस 2015 यहाँ पे डालना है। हो गया, उसके बाद में आगे आ जाओ। आगे आने के बाद में दोस्त आपको यहाँ पे डालना है अपने नेम, हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मतलब कि आपको अपना जो है पूरा एड्रेस डालना है। ठीक है, अगर आपका हाउस नंबर नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन आपको अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आगे कुछ फिल नहीं करना है। यहाँ तक आपका काम हो गया। बाकी ये सारे काम कौन करेगा, एसपी ऑफिस में करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या क्या फिल करना है। इसमें आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, मैंने बता दिया आपको कहाँ तक फिल करना है। ठीक है, इसमें वो ही करेंगे सब कुछ, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका फॉर्म हो गया भाई कैरेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। और थोड़ा सा मैं ऊपर आके एक और बात बता दूँ भाई, ये जो आपका है इसको एसपी ऑफिस में एसपी की सील और साइन ही करवाना, किसी और से मत करवाना दोस्त, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम करेंगे वो, समझ रहे हो। इसलिए आपको एसपी ऑफिस जाकर ये करवाना है, बता देता हूँ आपको। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका फॉर्म है कैरेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। उसमें क्या करना है आपको, सिंपल से देखिए, यहाँ पे आपका नाम डालना है, यहाँ आपके फादर्स नेम डालना है, रेसिडेंस हो मतलब आप कहाँ के निवासी हो, कहाँ के रहने वाले हो, आपका गाँव या आपका शहर उसको डालना है, आपकी तहसील डालना है, पुलिस स्टेशन आपका नियरेस्ट क्या पड़ता है वो डालना है, आपकी डिस्ट्रिक्ट डालना है और स्टेट डालना है। इतना आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये लिखा हुआ हु सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन आर अपेंडेड बिलो इज नोन टू मी फॉर द पास्ट। यहाँ पे आप डाल सकते, आपका जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं या आपके गांव के सरपंच है वो डाल देंगे कितने सालों से आपको जानते हैं। मान लो 15 सालों से आपको जानते हैं तो 15 ईयर्स यहाँ पे डाल देंगे वो, ठीक है, आप भी डाल सकते हो। उसके बाद में
यहाँ पे आपको सिंपल सा अपना डेट और प्लेस को फिल करना है, समझ गए। उसके बाद में ये सब भी वो करेंगे, वो फिल करेंगे, ठीक है, ये सब भी वो फिल करेंगे। आपको केवल यहाँ पे डेट और प्लेस फिल कर देना है। और हाँ सुनिए, अगर आप कहीं आपकी स्कूल के प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल से भी अगर सिग्नेचर करवाने जाएँ, इस वाले पोर्शन को मत भरिएगा, ये वाला पोर्शन नेवी वाले ही वहाँ पे फिल करेंगे। इस पर आपको उनसे बोल दीजिएगा इस वाले पोर्शन को आपको नहीं भरना है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल या कॉलेज के प्रिंसिपल केवल इस वाले पोर्शन को ही भरेंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन वो भरने वाला है, ये नहीं भरेंगे, ठीक है। आप किससे साइन करवा सकते हैं, किससे नहीं करवा सकते हैं, देखिए दे रखा है, हेडमास्टर या प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल और कॉलेज, ए फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पंचायत इंस्पेक्टर, सरपंच, विलेज प्रधान या फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस रेवेन्यू ऑफिसर। इनमें से किसी एक से आपको साइन करवाना है, सभी से नहीं करवाना है दोस्त, ठीक है। किसी एक से आपको सिग्नेचर करवाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्म पे बढ़ते हैं। पहले तो आपका ये डाउट आएगा यार कि इसमें दे रखा है कि स्टाम्प पे निकाल के ले जाना है 10 रुपये के स्टाम्प पे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, आपको आपके आसपास जहाँ पे भी नोटरी होती है, ठीक है, किसी से पूछ लीजिएगा नोटरी कहाँ पे होती है, ऑनलाइन वालों के पास भी होती है, तो वहाँ पर आप जाइए, उससे बोलिए कि भैया इसकी नोटरी कर दीजिए। मतलब आपकी जो 50 रुपये का स्टाम्प अभी जनरली निकलता है, 10 रुपये का स्टाम्प अभी बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा कि निकल जाए, तो आप ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास अगर 10 रुपये वाला स्टाम्प है तो उस पर निकलवा लीजिए इस पेज को, और अगर 50 रुपये वाला स्टाम्प है तो उस पर निकलवा लीजिए। कौन से पेज को भैया, तो आपको निकलवाना है इस वाले पेज को, और जो है ये वाला सेकंड वाला जो पेज है, इन दोनों पेज को आपको नोटरी करवा लेनी है, ठीक है। सेम इसको कॉपी करवा देना है उस पर, आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपको ये डाउट रहोगे किस तरह से इसको भरना है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चिपकाना है। उसके बाद में क्या है, आई, ठीक है, आपका नाम डालना है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, आपके पिताजी का नाम डालना है, अग्निवीर, SSR, MR जो भी है वो डाल दीजिए। अग्निवीर, SSR अगर आप है तो SSR पे टिक कर दीजिए, MR है तो MR पे टिक कर दीजिए। आपकी बैच लिख दीजिए, यहाँ कौन सी बैच है आपकी, 2 of 23, ठीक है। और ये बाकी सब हो गया। आपका परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए, परमानेंट एड्रेस जहाँ आप रहते हैं, पोस्टल एड्रेस जहाँ मान लीजिए कि आप परमानेंट एड्रेस और आपका पोस्टल एड्रेस अलग अलग है, मींस आप परमानेंट एड्रेस आपका कहीं और है, पोस्टल एड्रेस मतलब जहाँ से आपके जो है पोस्ट ऑफिस द्वारा आपके डाक आते हैं वो एड्रेस अलग है, तो पोस्टल एड्रेस में वो डाल दीजिए। अगर एक ही है तो सेम डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप लास्ट 5 ईयर से कहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप लास्ट जो है 2015 से 2023 तक कहीं पे रह रहे हैं, तो यहाँ फ्रॉम यानी 2015 डाल दीजिए, यहाँ 2023 डाल दीजिए, जहाँ रह रहे हैं वो डाल दीजिए, ठीक है। बाकी आई एम अनमेरिड, आई हेयर बाई सर्टिफाइड दैट आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केस, ठीक है। आप किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं थे तो इसको भरना नहीं है, ठीक है। इसको नहीं भरना है क्योंकि यह है कि आप किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व थे, और आपको इस वाले पोर्शन को भी नहीं भरना है क्योंकि आप पे कोई FIR भी नहीं थी। दोनों पोर्शन आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंसर्ट सर्टिफिकेट हो गया, यहाँ पर आपको आपके जो पेरेंट्स हैं उनके सिग्नेचर करवाने हैं, ठीक है। अगर आपके पापा या मम्मी नहीं है तो किसी भी एक के करवा सकते हैं, ठीक है, दोनों के नहीं करवाने हैं, या तो आप माताजी के करवा लीजिए या पिताजी के करवा लीजिए, ठीक है। बाकी ये हो ही गया है। ये देखिए इसमें क्या है, आई एम अटेंडिंग दिस रिक्रूट प्रोसेस बेस्ड ऑन द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय, तो यहाँ पे आपको आपका जो स्थानीय निवासी है प्रमाण पत्र है डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो किस अथॉरिटी ने इशू किया है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने किया है तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश लिखिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जानकारी डालिए, अब अपने जो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसकी जानकारी इसमें डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास पास्ट में कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट था, बाद में आपने कुछ चेंज करवाया है तो उसकी जानकारी यहाँ डाल दीजिए, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद में आई हेयर बाई सर्टिफाइड दैट टिल डेट आई हैव अटेंडेड द फॉलोइंग इंडियन नेवी रिक्रूट, अगर अभी तक आपने नेवी का और कोई भी एग्ज़ाम वगैरह कुछ दिया है तो उसकी जानकारी यहाँ डाल दीजिए। अगर आपका पहला अटैम्प्ट है तो इसको खाली छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको खाली छोड़ दीजिए अगर आपका पहला अटैम्प्ट है। अगर कुछ एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो यहाँ ये डाल दीजिए किस सिटी में आपका एग्ज़ाम था, PFT कहाँ हुई थी या रिटर्न कहाँ हुई थी, कौन सा मंथ था, कौन से ईयर था, SSR से अप्लाई किया था कि MR से, और डोमिसाइल जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट एड्रेस यूज्ड, मतलब कहाँ का आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाया था, तो आप जिस स्टेट के होंगे वहीं का आपने जनरली लगाया होगा। अगर आपने एग्ज़ाम पहले दिया है तो डाल दीजिए, नहीं तो कट कर दीजिए, मत डालिए, ठीक है। उसके बाद में
सिग्नेचर ऑफ नोटरी, यहाँ पे आपको अब सिग्नेचर नहीं करना है, यहाँ पे जो नोटरी करेगा वही वही उसके सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करना है। तो होप इसका समझ में आ चुका होगा आपको। ये कोई बड़ी बात नहीं है, भारी बात नहीं है। आप नोटरी करवाने के लिए जाइए, किसी से पूछिए, आपके आसपास नोटरी आसानी से हो जाएगी। ठीक है, घबराइए मत, आसानी से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, पेरेंटल कंसेंट फॉर्म। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा बंदों को डाउट आता है। क्यों आता है? बंदे देखते हैं आई और यहाँ अपना नाम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम है पवन, तो यहाँ लिख देते हैं पवन। नहीं लिखना है दोस्त, पढ़िए पूरा उसको। यहाँ पे आपको आपके पेरेंट्स का नाम लिखना है, यानी कि आपके फादर का नाम लिखना है दोस्त। आई के बाद आपको लिखना है आई। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी का नाम कुछ भी मान लेते हैं हम, राम कुमार मान लेते हैं, तो लिखना है राम कुमार। ठीक है, राम कुमार। उसके बाद फादर ऑफ मान लीजिए आपका नाम पवन है, तो पवन यहाँ लिखना है, आई राम कुमार फादर ऑफ पवन। ठीक है, रेसिडेंस ऑफ, कहाँ के निवासी हैं भैया, पूरा एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस डाल दिया, उसके बाद में अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन ऑफ, ये सभी तो पढ़ ही लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। यहाँ पे आपको अपने फादर मदर या गार्जियन के सिग्नेचर करवाना है बेसिकली। उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस डालना है, डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, किसके? फादर के, मदर के, किसी के भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ विटनेस, भैया एक विटनेस बना लीजिए किसी को भी, उसका यहाँ पर सिग्नेचर करवा दीजिए और उसका एड्रेस लिख दीजिए और उसके मोबाइल नंबर लिख दीजिए और यहाँ डेट लिख दीजिए। विटनेस आप किसी को भी बना सकते हैं, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, आपका कोई जानने वाला हो, किसी को विटनेस बना सकते हैं। तो इसमें भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये हो गए आपके भैया सारे फॉर्म। मैंने आपको, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपको किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खाली आप डरिए मत। बंदे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि यार इतने सारे फॉर्म है कैसे भरे। भाई यार आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फॉर्म्स को भरने में। मैं बोल रहा हूँ एक दिन का भी काम नहीं है ये, खाली आधे घंटे का काम है, लेकिन आप परेशान हो जाते हैं इसलिए आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और कोई आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मेरे भोले भाले दर्शकों, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, बाकी आपको मैंने बता ही दिया कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है उस पर एसपी के सील और साइन होना चाहिए। और दूसरा देखिए, बस मैं आपको ये बता दूं कि एसपी का सील और साइन लगवाना थोड़ा सा एक टास्क होता है कठिन। बाकी आप स्कूल और कॉलेज से आप कैरेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पे आसानी से करवा सकते हैं, क्योंकि आपके जो कॉलेज या स्कूल के प्रिंसिपल रहेंगे वो आसानी से कर देंगे। अगला क्या हो गया, नोटरी का खुद ही भरना है आपको, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्या है, पेरेंटल कंसेंट फॉर्म। आपके पेरेंट्स आराम से सिग्नेचर कर देंगे, एक बंदे को विटनेस बना लीजिए, वो भी आसानी से कर देगा। तो ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं आपके साथ। ठीक है, बाकी अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।